हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कुछ छोटी छोटी रिवर्स के बारे में और उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। जैसे मैं बात करूँ इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है, एफिमेरल रिवर्स। तो ये होती क्या है रिवर्स? जो रिवर्स एक समय बाद ड्राई हो जाती है। जैसे मानसून आया, कोई ग्लेशियर पिघल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक, उसके बाद से ये फ्लो करती है, ठीक है। तो उस बारे में है। जैसे लूनी रिवर कुछ समय बाद क्या होता है, ड्राई हो जाती है। घाघर रिवर होगी, सन रिवर होगी, फाल्गु रिवर। तो उनके बारे में यही जानकारी थी नहीं थी आपको कि एफिमरल रिवर्स होती क्या है, ठीक है। बाकी मेजरली हम देखेंगे गुजरात के रिवर्स के बारे में। तो गुजरात रिवर्स, गुजरात में जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिन मेनली अगर देखा जाए तो मांडो हिल से होती है। एक रेडियल पैटर्न बनाते हुए निकलती हैं ये नदियाँ, ठीक है। जैसे ये आप देख लीजिए, ऐसे होके, जैसे ये हिल हो गया आपका, ठीक, ऊंचा एरिया, वहाँ से नदियाँ ऐसे निकल रही हैं, ठीक, रेडियल पैटर्न बनाते हुए। तो वैसे ही तो पहली रिवर जो है आपकी उंद हो गई। उंद के बाद सरकला, शतुरंजी एंड साबरमती रिवर। ये ध्यान से आप देखिए, आपको दिखेगा, ये देखिए उंद रिवर। उंद रिवर हो जा रही है गल्फ ऑफ कच्छ में जाके ड्रेन कर रही है। फिर सरकला रिवर, ये आपका अरेबियन सी में। शतुरंजी रिवर, ये भी आपका अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है। अब ये एक जो रिवर आती है साबरमती, ये भी यहाँ से निकलती है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है भोगवा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये यहाँ से निकल के यहाँ चली जा रही है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे माही रिवर। ये आते हैं ना एग्ज़ाम्स में, नॉर्थ टू साउथ पैटर्न बताने के लिए कि नॉर्थ से साउथ में कौन कौन सी रिवर कैसे हैं, उनको अरेंज करने के लिए आती हैं। तो पहली नदी हो जाएगी आपकी माही रिवर, दूसरी धाधर, तीसरी नर्मदा। रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल है, हमें पता है, इसको हमने पढ़ा भी है लास्ट वीडियोज़ में, मतलब पिछले कुछ वीडियो में हमने इसको देखा है। नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हमने जाना है। हिरान, कोलार, बरना, बंजर, शेर, शक्कर, तावा, ठीक। और उसके बाद तापी। तापी के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था कि मुल्ताई हिल से निकलती है, यूपी से, मुल्ताई हिल से मेजरली, ठीक। और फिर सूरत में जाके ड्रेन करती है। अब माही रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये रही आपकी माही रिवर। इट टचेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक। इट फ्लोज इन ऑल्सो राजस्थान में से ही आती है ना, उधर से ही फ्लो करते हुए हमारी माही रिवर निकलती है। आप माही भाई से भी याद रख सकते हैं इस चीज़ को, दैट्स फनी। उसके बाद एंटीसीडेंट ड्रेनेज, इनकंसिस्टेंट ड्रेनेज, इसके बारे में देखते हैं। द रिवर्स हु इरोड हिज वे नो मैटर इट इज़ हिमालयाज स्टिक टू इट्स ओरिजिनल स्लोप, ठीक। अब एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या है? एक तरह से जो अपना फ्लो, जो उसका रास्ता है रिवर्स का, ठीक है, जिस पे वो फ्लो कर रही है, वहाँ पे अगर नदी फ्लो कर रही है तो वहाँ पे अगर हिमालय भी आ जाती है तो मतलब उसको एक तरह से इरोड करके हुए अपना रास्ता बनाते हुए जाती है। जैसे इंडस के बारे में ही देख लीजिए, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्रा, कि कैसे आते हुए ऐसे ऐसे करके ब्रह्मपुत्रा ऐसे आई हुई, ठीक है। बहुत से पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्रा के पास एक कोई माउंटेन है जो उसको नामचा बारवा, वहाँ से घूमते हुए ऐसे निकलती है, उसको रोड करते हुए। तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज वो होता है, ठीक। एक चीज़ और है, एक टर्म सुपर इम्पोज स्ट्रीम, दे नेवर लीव देयर वे ऑफ फ्लोज, सॉफ्ट रॉक टू हार्ड रॉक, कोई भी रॉक हो वो अपना स्ट्रीम नहीं छोड़ेंगे। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी, मैं सोचा आपको बता दूं नोट के माध्यम से। मेजरली हम गुजरात के रिवर्स को देख रहे थे, उनके बारे में हमने देख लिया कि रेडियल पैटर्न बनाते हुए उंद रिवर, सरकला, शतरुंजी, साबरमती, मांडो हिल से निकलते हुए ये जाती हैं। ऊपर वाला मेजरली एरिया आप देखेंगे वो कुछ हद तक डिज़र्ट का है साइड में इधर, बाकी ऊपर राजस्थान में तो डिज़र्ट है ही। सो दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।